अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। ख़वातीन को लेकर बड़े लंबे अरसे से बात हो रही है। ज़का अशरफ टाइम पर उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, पैसे बढ़ाए गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले, एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसकी बहुत ज़रूरत थी। और खाली इंटरनेशनल प्लेयर्स को नहीं मिले, डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी मिले और जूनियर लेवल क्रिकेटर्स को भी मिले। ये एक बड़ी अच्छी काविश थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इसके बाद ज़रा वुमेन क्रिकेट में भी जान आई, वुमेन क्रिकेटर्स ने भी अपनी कोशिश की। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की सीरीज़ है। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ में जहां बाबर रिजवान की वापसी हुई, शाहीन अब प्रॉपर तरीके से खेलेंगे, वहीं पर बाबर और रिजवान के लिए इम्कानात अब लगता यूँ हैं जैसे एशिया कप में भी रोशन हो गए, एशिया कप के दरवाजे भी खुल गए। और जो अभी सीरीज़ होने जा रही है अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़, जिसके लिए इंतजामात यूएई में मुकम्मल कर लिए गए हैं, उस सीरीज़ में भी बाबर और रिजवान के लिए राहें हमवार होती दिखाई दे रही हैं। फ़खर इंजर्ड हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि बाबर फ़खर की रिप्लेसमेंट के तौर पर बड़े आराम से आएंगे, लेकिन बाबर अपनी जगह पर आएंगे, फ़खर अपनी जगह पर आएंगे। मेरा ये ख्याल है ये बात करना ख़ुद एक प्लेयर के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। आप उनकी तौहीन कर रहे होंगे एक अच्छे और बड़े प्लेयर की। ना तो फ़खर बाबर की जगह आएंगे, ना बाबर फ़खर की जगह आएंगे। ये दो बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। फ़खर उनका अपना प्लेइंग स्टाइल है, उनका अपना फ़ैन फॉलोइंग का एक हल्का है। बाबर आजम का अपना प्लेइंग स्टाइल है, बाबर आजम की अपनी खिदमात, फ़खर की अपनी खिदमात। दोनों ने पाकिस्तान के लिए बड़े कमालात किए हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, पाकिस्तान के लिए दुनिया में अपना सक्का मनवाया है, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। इस बहस में भी आज ज़रा पढ़ेंगे, इस पर भी बात करके देखेंगे कि मैं ही ऐसा समझता हूँ या बाकी हमारे पैनलिस्ट भी ऐसा समझते हैं। फिर सिलेक्शन, बड़ी डिटेल आज सिलेक्शन पे मैंने बात करनी है। असद शफीक साहब को कोई और रोल भी मिलने जा रहा है। पहले वो एक रोल क्या जस्टिफाई कर रहे हैं अपना कि उन्हें एक और रोल मिलने जा रहा है। फिर आकिब जावेद, हर जिससे बात करूंगा, और मैं आकिब जावेद साहब का आपके सामने ही है, कई बार इंटरव्यू भी किया, दबंग आदमी है, बड़ा खुल के बात करते हैं, लेकिन जब आप पे जिम्मेदारियां आती हैं तो जो चीज़ आप टेबल के दूसरी तरफ बैठकर बोलते हैं वो कलम पेन फाइल पकड़ के टेबल के इस तरफ बैठकर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तब हालात व वाक़यात बिल्कुल अलग होते हैं, तब आपको तस्वीर बड़ी क्लियर दिखाई दे रही होती है। मोहसिन नकवी साहब, टीम पाकिस्तान टीम, उसकी बेहतरी, बाबर रिजवान क्यों बार बार इसकी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। हमारी टेस्ट क्रिकेट को लेकर बात करेंगे। जो FTP हमने साइन की थी, कोई टेस्ट नहीं हमें मिलके दे रहा, पूरा साल फारिग बैठती है टीम। 2-2 टेस्ट मिल रहे हैं, 3-3 टेस्ट मिल रहे हैं एक साल में। और बाकी टीमों को देखें, इंग्लैंड और इंडिया को देखें कैसे 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट एक बार फिर अपनी रूह के अंदर वापस दिखाई दे रही है। ये हम क्यों टेस्ट से इतना दूर हैं, वनडे से भी भाग रहे हैं। हम तो वेस्ट इंडीज़ को भी कह रहे थे वनडे छोड़ दो, T20 खेल लो हमारे साथ। वो तो वेस्ट इंडीज़ ने अपनी तैयारियां करनी है, उनको अपनी टीम के मसाइल हैं। और भारत क्रिकेट बोर्ड, एशिया कप के मामला सीधे हुए, कैसे आगे बढ़ेगा। 1.5 अरब रुपए के राइट्स भी बिक गए पाकिस्तान में एशिया कप के। अब एशिया कप के लिए सारी राहें हमवार हैं। साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर चौधरी हमारा रेगुलर पैनल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, और साथ ही साथ बदी उज़ जमा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए उस्तादों की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। बदी भाई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। बदी भाई, सबसे पहले ज़रा हम बाबर रिजवान को लेकर इतनी सोशल मीडिया पर बात हो रही है, क्या वाकई बाबर रिप्लेसमेंट है फ़खर जमान की, या दोनों की अलग अलग जगह है? देखिए हसन भाई, ये बात कहना तो बहुत ही ज्यादा जो है नाइंसाफी हो जाएगी बाबर के साथ भी और फ़खर के साथ भी। देखिए बाबर जो है वो कुछ दिन पहले, बल्कि 1 साल पहले तक जो है वो दुनिया उनके, बल्कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो उनके गुण गाते थे। जरा सा बैट पैच आता है, कप्तानी उनसे नहीं हुई और उसके बाद जो है लोग बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। मैं हालांकि बाबर की कप्तानी के खिलाफ था, आपने देखा भी होगा जब हम बात करते थे, लेकिन एज अ बल्लेबाज बाबर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और पाकिस्तान के लिए उसने खेला है और बड़ी बड़ी इनिंग खेली है। आज भी वो वनडे क्रिकेट में 50 की ऊपर से औसत से खेल रहा है, फिर टेस्ट में 50 की ज्यादा की औसत है, फिर T20 में उसके 4000 रन है। आप किस तरीके से आप जो है किसी प्लेयर को किसी से मुआवजा कर सकते हैं? फ़खर जमान की अपनी एक क्लास है, वो एज अ ओपनर जो है जिस तरीके से खेलता है या वन डाउन खेलता है, अगर फ़खर को आप
5-6 पे भेजेंगे तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जिस तरीके से वो अपने ओपन और नंबर 3 तक देता है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जी फखर जमान की रिप्लेसमेंट बाबर आजम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम अगर खेलेगा तो अपनी कारकर्दगी पे और अपनी जो उसने पीछे इनिंग्स खेली है उस पर खेलेगा। ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी रिप्लेस है। जो बाबर पहले था, उसने जिस तरीके से बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में की, वनडे में की, टी20 में की, हमारी मसला तो सारा यही है ना कि असलान भाई, हम चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। जो जिसने आज 100 कर लिए वो हमारे लिए हीरो बन जाता है, और जिसने एक साल पहले 200 किए थे वो हमारे लिए जीरो बन जाता है। असल में ये मसला है। अभी मोहम्मद नवाज ने 100 किया और हमने उसे सर आंखों पर बैठा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले गए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक जो शाहिद अफरीदी की वो बात बड़ी जबरदस्त है कि हसन एक नवाज की बात प्लेयर जो पीएसएल से आया है या कहीं से भी आया, एकदम अगर आप उसको तीनों फॉर्मेट या दोनों फॉर्मेट खिला देंगे और उसके बाद जो है उसको बोलेंगे ये हमें सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा रगड़ा उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वनडे में परफॉर्म करें तो वनडे में हो, टेस्ट में परफॉर्म करें, चारों में परफॉर्म करें तो टेस्ट मैच में हो, फिर टी20 में परफॉर्म करें तो टी20 में हो। हमारे यहाँ तो मसला सारा यही है कि हम टेस्ट कैप में जो है वो बांट रहे हैं। पिछले आप 2 साल की अगर बात करें तो हमने कितनी टेस्ट कैप, टी20 की कैप और वनडे की कैप हमने बांटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में उस प्लेयर को चांस दें कि जो प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल रहा है। और बाबर के साथ ये कहना कि वो फखर की रिप्लेसमेंट आएंगे, मैं नहीं मानता। वाह, मैं इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ कि ये एक प्लेयर के लिए भी तस्लील होती है। मुदस्सिर, आप ये कहें कि बाबर अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं, फ़खर अपनी जगह पे वापस आ। हाँ, हारिस ने बहुत मायूस किया है। हारिस को जितने चांसेस मिले, हारिस किसी चांस को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया या उसको ग्रैब नहीं कर पाया। तो रिजवान की जगह तो खुद खुली है अपनी जगह पर, तो उसको भी कोई मसला नहीं है। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात यह है कि ये जो रिप्लेसमेंट वाला वर्ड है ये कहाँ से आया है? ऑफिशियली आया है या हम जैसे जो कुछ टीवी पे बैठे हैं या यूट्यूब किसी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो ये लफ्ज़ जो है वहाँ से निकला है? ये सबसे बड़ी तस्लील तो पहली तो यही है। और सर ये सीनियर क्रिकेटर्स खुद बोलते हैं हमें देखना सोशल वो, मीडिया पे, अब हम क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है इसमें बहुत से अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, तभी ये सर्वाइव कर रहा है। लेकिन चंद एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि एक माहौल को तफन ज़्यादा कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी क्रिकेट टीम है, बाबर आज भी अच्छा है, रिजवान अच्छा खेल रहा है, मौजूदा टीम में जो लड़के हैं बहुत से अच्छे नाम आए हैं, बहुत से अच्छे चेहरे आए हैं। डेफिनेटली टीम ने आगे बढ़ना है, कुछ प्लेयर्स बाहर जाएंगे, कुछ नए आएंगे। टीमें ऐसी बनती हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक प्लेयर्स होता है, चंद एक प्लेयर होते हैं जो बड़ी लंबी क्रिकेट खेलते हैं, जिन्हें 10 साल 12 साल या 15 साल खेलनी होती है। आप अमूमन देखेंगे एक प्लेयर का जो ईरा होता है वो 3 साल 4 साल, हार्डली 5 साल, इसके बाद आपको वो साइड पे लीग्स खेलता हुआ नज़र आएगा। अब हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया और ख़ासकर एक्स क्रिकेटर्स, मुझे नहीं पता अब उनकी कमाई का इस वक्त रेशियो क्या है। उनको शाम में एक पॉइंट चाहिए होता है, कोई भी, मतलब आप नेगेटिविटी चाहिए होती है। वो एक ऐसी मक्खी बन चुके हैं जिसने जाके सिर्फ गंदगी पे बैठना है और वो गंदगी को पूरी अच्छाई में वो तलाश करते हैं। फ़खर का एक अपना मुकाम है, बाबर का एक अपना मुकाम है, रिजवान का एक अपना मुकाम है। ये 2-3 नाम एक ऐसे नाम हैं, ये उस टीम को लेकर चल रहे थे जिसमें से तकरीबन तमाम सीनियर जो है वो अचानक से निकले और यंगस्टर की टीम आई और ये लेकर चले और दुनिया भर में नाम किया, टॉप रैंकिंग में रहे। ठीक है, बड़ा मैच नहीं जीत चुके, बड़े टूर्नामेंट जो आप कहते हैं फाइनलिस्ट जरूर रहे, लेकिन हम कप नहीं ला सके, लेकिन दुनिया भर में नाम कमाया। आप भी आज भी हम तो चले कहते ही हैं। वैसे एक बात बताएं मुदस्सिर, इसी में ऐड करते, छोटी सी चीज़, लेकिन केन विलियमसन भी आईसीसी वर्ल्ड कप कोई कप नहीं ला के दिया उसने, टी20 का भी वनडे का भी, उन्होंने तो नहीं कहा ऐसे। असलान साहब मैं यही कहने लगा था कि हम तो चले, हमारा तो वो बाबर आजम कप्तान है, प्लेयर है, हम तो कहते हैं दुनिया में जब भी बाबर आजम बैट करने के लिए आता है तो आप कमेंटेटर को सुनिएगा, किंग बाबर आजम के नाम से वो 2-3 बार रिपीट कर जाता अपनी उसकी इनिंग में कि उसकी एक शॉट लगती है, एक चौका शायद वो मार के आउट हो, लेकिन उसकी तारीफ है, मतलब पता चलता है कि वो प्लेयर है। अब हम यहाँ पे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और ख़ासकर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, 1-2 आपको पता ही है, अब नाम लेंगे तो कहीं और बात चली जाएगी, इस अंदाज में बैशिंग कर रहे होते हैं जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती कि साथ वाली दीवार उसकी है तो उसकी छत का पानी उधर गिर रहा है और उसकी लड़ाई बनी हुई है। उन्होंने बाबर के साथ कुछ ऐसा माहौल बना रखा है। बाबर आजम प्लेयर है, रिजवान की क्लास है, रिजवान के लिए तो देखिए, रिजवान पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। हारिस क्या खेल रहा है,
आपने उसका काम था ना, जितने मौके उसको मिले हैं, इस मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के किसी क्लब के लड़के को मौके देते तो शायद वो खेल जाता। आपको इतने मौके मिले और फिर भी आप शिकवा करें। एक तो ये पहले बात जो है, क्या नाम है, अरसलान साहब, ये जो कोटे वाला सिस्टम जो सुनने में आ रहा है ना कि जी पेशावर की टीम का लड़का होना चाहिए, कराची का लड़का होना चाहिए, लाहौर का होना चाहिए, वेस्ट इंडीज की टीम देख लें इबरत का निशान बनी हुई है। और जब कोटा सिस्टम से ही था, ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पे भी आपकी स्टेट्स हैं, वो कहते हैं हमारे ने शुरू कर दिया था, हमारे प्लेयर खिलाओ, हमारे प्लेयर खिलाएं। और यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ही गेम बची है जिसको लोग देखते हैं, जानते हैं। लेकिन सर वो भी अब बड़े बुरे हाल में हम पहुंचा रहे हैं। और आपकी मैं इस बात से अग्री हूँ कि हम लोग रोजाना एक इशू लेकर उस इशू को सोशल मीडिया पे इस तरह से बात करते हैं, बुरा इशू, एहसास भी नहीं करते कि आप अपने सुपरस्टार की तजलील करें। साबिर, रिप्लेसमेंट या अपनी जगह? सर देखें, सबसे पहले तो ये डिबेट काफ़ी दफ़ा पहले भी हो चुकी है। देखें, बाबर का अपना एक हो रहा है, एक कैलिबर के वो बल्लेबाज हैं, 128 मैचेस खेल चुके हैं। देखें 39 की उनकी T20 में एवरेज है, 36 उनकी निस्फ सेंचुरियाँ हैं, 3 उनकी सेंचुरियाँ हैं। मुतबादिल तो मैं नहीं कह सकता कि वो किसी खिलाड़ी के हैं, हाँ अपना खुद मुतबादिल हो सकते हैं, मगर उनका कोई मुतबादिल है नहीं। जिस तरह का शॉर्ट टर्म में जिस तरीके की सर्विसेज उन्होंने दी हैं तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए, वो काबिल फ़ख्र है। और जिस तरीके से उनके साथ जिस तरीके से पीसीबी क्रिकेट, मैं पीसीबी का नाम लूँगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं, जो लेजेंड्स, जो जिनको हम लोग कहते हैं, हमने ही लेजेंड बनाया, उनकी अपनी सर्विसेज भी हैं, वो काबिल एहतराम। अगर कहीं ना कहीं पे उन्होंने काफ़ी पीछे पड़ गए इस पर्टिकुलर खिलाड़ी के पीछे, और भी खिलाड़ी हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि देखें, शायद ये कुछ बातें हमें बुरी लगे, मगर हम लोग जो हैं, जो हमारे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, शायद उनको हम ब्रेक नहीं करवाना चाह रहे। यूनिस खान के हम पीछे पड़ गए थे। आपको याद होगा कि जब उनका 9000 कुछ उनके रन थे, उनको ड्रॉप किए जा रहे थे। उनको हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में लेके गए यूएई, उन्होंने 10,000 रन बनाए, अपने खिलाड़ियों को रन करवाती है और हम अपने खिलाड़ी को रोकते हैं। सर यही बात है ना। देखें अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। जो रूट को देख लें, मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि देखें 5 साल का एक पीक टाइम होता है, उसके बाद खिलाड़ी डिप कर देते हैं। जेम्स एंडरसन 2003 में आते हैं, 2003 से लेकर 2006 तक 7 तक उनकी 46, 7, 13 और 5 ये उनकी विकेटें हैं। फिर उसके बाद 2007 से लेकर 2024 तक वो हर साल 45 से लेके 57 विकेट्स वो हर साल लेते हैं। इसका मतलब कि आपके पास जब एक्सपीरियंस आता है तो आप उसकी अपने आप को एक अच्छे तरीके से पेश करते, चाहे बैट्समैन हो चाहे बल्लेबाज हो। मगर हमारा ये प्रॉब्लम है, हम किसी खिलाड़ी को टिकने नहीं देते। हम वाहिद ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो 2024-25 में हमने इतने T20s के डेब्यूज कराए। इसका मतलब ये कि हम अपनी पाकिस्तान की जो नेशनल 7 कोचेस डेब्यू करा दिए 2021 से अब तक, और खिलाड़ी भी डेब्यू कर रहे हैं। आप डीवैल्यू कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का जो नाम है, जो T20 बेशक एक फॉर्मेट है ना, इंटरनेशनल फॉर्मेट है, आप उसको डीवैल्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान के आप ऐसे बांटते जा रहे हैं। क्यों बांटते जा रहे हैं आप? अब देखें, अब मोहम्मद नईम का नाम ले रहे थे, अभी आप उसका साइम को देख लें। काफ़ी लड़के ऐसे हैं कि भाई जिनको इनके ऊपर स्टिक करें, 20-25 लड़के, इनको उदाहरण को चांसेस दें, यही आपको कम से कम 8,000-9,000 रन बना के देंगे। बाकी बाबर मुतबादिल नहीं है। बाबर की जगह पहले भी बनती थी, बाबर की जगह अभी बनती है। अभी मेरा सवाल तो आपकी इस बात से साबिर ये निकला है बदी भाई, अभी तो हमें बाबर का मुतबादिल तलाश करना है। हम बाबर को किसी का मुतबादिल कहां से तलाश कर रहे हैं? अभी तो आपके पास बाबर के मुतबादिल का कोई प्लेयर ही नहीं है उस स्टेटस का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अभी आपके पास, अभी आपने क्रिकेट शुरू, आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, आपके सामने सीरीज है, फिर आप वेस्ट इंडीज से खेले। जिस वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से हराया, उसके साथ हम मैच खेलते हैं। बिल्कुल उनकी टीम जो है तितर बितर हुई हुई है, तो उनको उससे भी हम एक मैच हार गए। फिर आप वनडे खेलने गए, वहां का रिजल्ट क्या होगा? देखिए, जो बड़े सीनियर प्लेयर हैं, आप हमेशा चांस दें। हम यंगस्टर के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं कि हर यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए, नौजवान खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद हारिस कहां से आया, किसकी मर्जी है और कैसे खेल रहा है? मुसलसल खेल रहा है। आप आजम खान को ले आए 2-4 मैचों के बाद, कैसे खेल रहा है बदी भाई? बदी भाई कैसे खेल रहा है? हारिस कैसे खेल रहा है? उसको आप मौका नहीं देते। फिर आप कहते हैं जी, ये गिला करते हैं जी कि वो ये कर गया था, वो कर गया था, उसने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की थी। लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी उस वक्त होती है कि जब किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको बाबर आजम का रिप्लेसमेंट आपके पास है ही नहीं, मोहम्मद रिजवान का रिप्लेसमेंट आपके पास है ही नहीं, क्योंकि सरफराज का रिप्लेसमेंट मोहम्मद रिजवान था, तो मुसलसल उसके साथ परफॉर्मेंस ये भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, तो चांस मिला फिर मोहम्मद रिजवान को। तो अब हारिस
और मोहम्मद रिजवान में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आप जिसके पीछे रोहिल नजीर को ले आए, वो चीजें उनमें नहीं है जो रिजवान में है। तो आप एक खिलाड़ी जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा होता है, आपको मैच जितवा रहा होता है, उस वक्त उसकी वाह करते हैं और कहते हैं जी कि मोहम्मद रिजवान ने एक सीरीज जिताई थी। तो मोहम्मद रिजवान जैसा तो कप्तान ही कोई नहीं है, एक दो सीरीज हार गया, उसके बाद आपने कहा रिजवान को तो कप्तानी ही नहीं आती। तो भाई कप्तानी किसको आती है? मुझे ये बताएं कि होना तो ये चाहिए, अगर आपको कप्तान पसंद नहीं है, आप बोले भाई एज ए विकेट कीपर खेले, आप एज ए बैटर खेले, खत्म हो गई बात। जो इसको कप्तान बनाना बता रहे, जिसको आपने ठीक कप्तान है, बनाया एक छोटा सा ब्रेक सर, एक छोटा सा ब्रेक। ये बड़ी मजे की डिस्कशन हो रही है। ठीक है, हमारे पास तो अभी प्लेयर्स की बात हो रही थी, कप्तानी के मामला है, फिर सिलेक्शन पर जरा बात करूंगा। वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पर बात एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी मजे की डिस्कशन चल रही थी, बदी भाई ने और मुदस्सिर ने, साबिर ने बड़ी डिटेल बात की, और हम इस पर बात करें कि अभी तो आपके पास उन खिलाड़ियों का मुतबादिल नहीं है जिन खिलाड़ियों का आप किसी का मुतबादिल कह रहे हैं। पहले उनका मुतबादिल तो तलाश कर लें। हारिस के बारे में बदी भाई ने कहा कि नहीं समझ आ रही, कैसे मौके मिल रहे हैं, चांस मिल रहे हैं। पाकिस्तान ए हो, अंडर 19 हो, पाकिस्तान शाहीन हो, हर जगह पाकिस्तान टीम हो, PSL हो, शाहीन तो उसका कैप्टन बना दिया कि चले पाकिस्तान टीम के लिए कैप्टन तैयार कर रहे हैं। PSL में कोई मैच से ड्रॉप नहीं कर रहे। आप सुफियान मुकीम को नहीं खिलाते, मेहरान मुमताज़ को PSL नहीं खिलाते, कोई मसला नहीं है। हारिस PSL लाजमी खेलेगा। बड़ी अजीब सिचुएशन है। हमारे यहाँ हसीबुल्ला को हमने बड़ा शानदार प्लेयर पाया था, अंडर 19 से ग्रूम होता हुआ आ रहा है, गायब हो जाएगा कहीं। गुज़िश्ता रोज़ शमाइल की भी बात हुई, हमने शाहजेब की भी बात की थी गुज़िश्ता रोज़, इन पर भी बात करते हैं। नवाज, खुशदिल, हुसैन तलत क्या जस्टिफाई कर रहा है? साबिर मुझे बताएं, अब 10 साल से PSL खेल रहा है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो PSL बुनियाद पे हमें लगती है और ये तो कमाल कर दिया? साबिर देखें, हुसैन तलत साहब हैं या जिस तरीके से आपने नाम लिए, देखें हमने चांसेस दिए थे, मगर उस तरीके से देखें परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। अभी प्रॉब्लम ये है कि अपने अब इफ्तिखार को लेके आए, खुशदिल शाह को लेके आए, मिडिल ऑर्डर में आपने काफ़ी लड़कों को चांसेस दी। उमर अमीन को भी बीच में लेके आए थे कुछ अरसे के लिए, अभी आप बेचारा लेजेंड्स खेल रहा है। तो हम लोगों ने देखें सही तरीके से 2022-23 से 21 तक टीम हमारी एक बिल्ड हो चुकी थी। 22 तक लड़कों ने कुछ कंटिन्यू किया, उसके बाद जैसे ही कप्तान चेंज करते हैं, जैसे बल्कि सिलेक्शन कमेटी नहीं आती है, तो वो फिर नए नए चेहरे अपने मनपसंदीदा खिलाड़ी लेके आते हैं। रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, प्रोविंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, तो देखें उसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो जिनका इंटेंट यही होता है। अगर आप बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, मैं तो समझता हूं कि जब सरफराज को आपने हटाना था तो रोहेल नज़ीर की जगह बनती थी। वो अंडर 19 के कप्तान थे, उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी थी, उनकी एवरेजेस भी काफ़ी अच्छी थी। तो टेस्ट मैचेस में, ODIs में रोहेल नज़ीर का हक बनता था। आप लोग उसको नहीं लेके, आप रिजवान को लेके आए। उसके बाद अगर बात करते हैं हारिस की, बात बार बार करें, हारिस में टेक्निकल बेताशा फ्लॉज हैं। उसकी जगह आप अगर आपने यंगस्टर को उठाना है, रिजवान की जगह हसीबुल्ला को लेके आते। टेक्निकली वो अच्छा बल्लेबाज है, विकेट कीपर भी है, मगर उसको हम नहीं लेके आ रहे। उस बेचारे को आप क्या हम उसके हशर कर रहे हैं? तो सुफियान मुकीम को देख लें, उसको हम बार बार पूरी सीरीज इसीलिए नहीं खिला रहे कहीं वो परफॉर्म ना कर दे। ठीक है ना, ये आपकी नीयतों से जाहिर होता है कि आप एक लड़के को पता है कि टैलेंटेड लड़का है। फरहान के साथ क्या कर रहे हैं सर? बेताशा लड़कियां असलन साहब, अब यहाँ पे बैठ के मगर नाम लेते जाएंगे तो बेताशा लड़की, हमने उनको प्रॉपर तरीके से चांस नहीं दिए। जिनको दिए जा रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब शादाब का नाम मैं लेना चाहूंगा, ठीक है, इसके अलावा खुशदिल शाह को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, ये बीच में मोहम्मद नवाज को देख लें, बीच में बहुत इमाद वसीम को देख लें, किस बेसिस पे लेके आए थे? तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो शुरू से चलता आ रहा है। अभी अच्छा, आप इसको एक चीज आप जरा बताएं, स्टैट्स की आप हमेशा बात करते हैं सारे हजरात। मुदस्सिर 104 का स्ट्राइक रेट है खुशदिल का, 104 का, 12-13 की एवरेज है, 15 की लगा लें यार। आप मतलब इस पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो हार्ड हिटर है। ठीक है, हसन नवाज की मैं बात करूंगा, उसको मौका मिलना चाहिए। हसन नवाज बहुत अच्छा टैलेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट उसके नमूज सीख जाएगा और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और उस जैसा एक खिलाड़ी होना चाहिए टीम में। कमाल का प्लेयर है हसन नवाज, मुझे उस पर कोई वो एतराज़ नहीं है, आप रखें। लेकिन अच्छा, हमें साइम पर भी नहीं है, साइम स्कोर नहीं भी कर रहा होता तो हमें पता होता है यार ये करेगा, और जब शुरू होगा 2-2, 3-3 मैचेस आराम से खेले। फ़खर पे हमें कोई एतराज़ नहीं। कोई वजह होगी ना कि हम नवाज की बात करते होंगे, हुसैन तलत की करते होंगे, हारिस की करते होंगे, खुशदिल की करते होंगे, कोई रीज़न होगी। देखें, जस्टिफाई किया फ़हीम अशरफ ने डोमेस्टिक में और अपने PSL सीजन को जस्टिफाई किया। हमने कहा ठीक है जी, जस्टिफाई करा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आना चाहिए उनको। हालांकि वो अभी मार खा रहे हैं, फेंटा खा रहे हैं, हसन अली भी फेंटा खा रहे हैं, लेकिन चलो परफॉर्म करके तो आए ना। देखिए अरसलान, एक तो हमारा सबसे बड़ा इशू सिलेक्शन कमेटी से लेके हम तमाम मीडिया का ये है कि हम जो स्टैट्स है ना, ये जो इनको हमने कोई ज़ुबानी याद किया हुआ है, या जो मेरे पास फ़ोन है इसमें एक चैट GPT में नाम डालें और उसे कहे कि इसकी ज़रा परफॉर्मेंस दे दो,
वो बता देता है उसने वो ChatGPT कौन सा ग्राउंड में गया हुआ है, उसने इधर से देखा है, जो किया है वो सामने देता है, वो बताता है जिसका इतना स्ट्राइक रेट है, इतने रन किए। बिल्कुल सही है। जब टीम सेलेक्ट होती है 4-5 नाम जिन पे ज़्यादा बात होती है उनको छोड़ के बाकी टीम तो इधर AI से सिलेक्ट हो जाती है और तमाम एग्री करते हैं। वो कहते हैं हाँ देखो तुम्हारे फ़ोन पे भी यही आ रहा है, वो कहता है हाँ मेरे पे भी यही आ रहा है। दूसरा सेलेक्टर तीसरे से पूछता है आपके फ़ोन पे भी यही आया, मैंने दूसरी ऐप से चेक किया है, वो कहता है यस मेरे पे भी यही आ रहा है, इसका मतलब है चीज़ें कॉमन है, इसको टीम में डाल दो। ये बदकिस्मती है क्योंकि सिलेक्टर्स ग्राउंड में नहीं जाते। मैं आपको चूंकि अब हमारी इंडिया के साथ जंग लग रही है, लेकिन जो उनकी मुस्बत बात है वो करनी चाहिए। आप उनके चैनल्स को देखें, आप उनकी टीम्स को देखें, जिस प्लेयर्स पे वो काम कर रहे होते हैं ना, खासकर जूनियर्स, मैंने देखा कि जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो उनके हीरोज़ हैं, उन पे वो कम उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो पीछे से जूनियर चल के आ रहा होता है उसकी पूरी पूरी स्टोरी बता रहे होते हैं कि वो कैसे खेल रहा है, कहाँ से उठ के आया है, कितनी उसकी गेम है, अंडर 19 है, अंडर 21 है, एमर्जिंग है, जो भी है वो दिखाते हैं, उस पर काम करते हैं। उनके सिलेक्टर्स का एक ऐसा मैकेनिज्म बन चुका है कि वो ग्राउंड में जाके बैठते हैं, पसीना निकालते हैं, धूप में बैठते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हम चूँकि खुद क्रिकेट खेलते हैं, हर कोई जब ग्राउंड में जाता है ना वो चाहता है मुझे ओपनर के पैड करवा दो, मुझे पहली जो नया बॉल है उससे मुझे 3 ओवर करवा लो, उसके बाद मैंने बैठना है। असल में बात देखने वाली होती है कि प्लेयर का ग्राउंड में एटीट्यूड क्या था। अच्छा, वो मैच खेलते हुए वो मैच में आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि इस पे भी बीच में एक ऐड कर लें। कल हमारे साथ क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा कि जी बॉब वुलमर को किसी ने बताया कि यार एक लड़का है कमाल की स्विंग कर रहा है, सिमेंट पिच पे भी स्विंग कर रहा है, टर्फ पे भी कर रहा है, डोमेस्टिक जैसी डेड पिचेस पे स्विंग कर रहा है। कह रहे बॉब वुलमर खुद गए, देखा, उस लड़के को टीम में लाए, उसको साइड मैच खिलाया, उसको 40 रन पड़ गए 3 ओवर में, उसके बावजूद उसको मैच खिलाया, पहला मैच खिलाया तो उस लड़के ने 3 विकेटें ली। मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी बॉब वुलमर ने उसको उसकी गेंद से 3 बॉलें उसने उसके सामने की, बॉब वुलमर ने कहा कि इसको मुझे पाकिस्तान के कैंप में लेकर आना है, इसको मैं खिलाऊंगा। अब आप देखें ना, जब इस तरह जाते, हालांकि वो कोच थे लेकिन वो ग्राउंड जाते थे, उन्होंने मोहम्मद आसिफ का सुना, गए, लेकर आ गए। यार ये सुलान साहब मैं वही कहने जा रहा था कि जब आप ग्राउंड में होते हैं ना, आप देखते हैं कि प्लेयर का रवैया कैसा है, उसने किस मौके पे क्या परफॉर्म किया है। आप ये तो ठीक है कि आप अपनी मर्जी के जाएं और 30 रन बनाएं या 2 विकेटें लें और अपनी वो कहते हैं ना एवरेज सेट करें और बाहर आ जाएं, लेकिन आपका किस मौके पे क्या रोल था, आप फील्डिंग में क्या जान मार रहे थे। फील्डिंग देखें ना, हम फील्डिंग पे कोई बात ही नहीं करते, फील्डिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एक सबसे बड़ा मसला ही वो है कि आप एक कैच छोड़ दें और अगली टीम जो है पूरा मैच ले जाती है, हमारा पता ही नहीं। आप जिन प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, मोहम्मद आसिफ का, रज़ाक का, अजहर महमूद का, वसीम अकरम का, वकार का, जिनके इनकी तारीख है, इनके बारे में वो नहीं कहते थे, लोग कहते थे कि भाई ये पागलों की तरह इस सख्त गर्मी में ये ग्राउंड में मौजूद होते थे, ये अकेले पागलों की तरह नेट में बॉलिंग कर रहे होते थे। मुझे आजकल के प्लेयर नाम लेके बताएं, मुझे नाम लेके, आजकल तो ये अनसन हीरोज हैं, ये आते हैं, इनके साथ गार्ड होता है, इनके बैग उठाने वाला कोई और होता है, गाड़ी चलाने वाला कोई और होता है, और जितनी फैसिलिटीज इनको मौजूद हैं, इन सबका प्लेयर्स के पास ना अकेडमी थी, ना बड़े बड़े ग्राउंड थे, ना इनको नेट मौजूद थे, ये अकेले जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। अब पैसा चूंकि इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, बार बार रिपीट हो जाती है। आप देखें ना, हम मैं ये क्लिप आपसे बात कर रहा हूँ, जाते हुए मैं कहूँ जी जो मैंने अच्छी बात की है, बुरी तो मैंने की है, बाकी जो अच्छी बात है मेरा ने क्लिप निकाल दीजिएगा, मैंने शाम में वायरल करना, और अक्सर मैं आपको कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा। अब वो क्या है कि लोगों ने मेरा प्रोग्राम नहीं देखना कि पूरे प्रोग्राम में मैंने अच्छा कहा या बुरा क्या है, सियाको सबाक उन्होंने नेगेटिव वाली चीज उठानी और मैंने एक चीज उठा के करना, यही हमारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं कि वो कहते हैं भाई मेरी वो इनकी वाली उठा लो, इसको ट्विटर पे लगा दो, वो ऐसा गाना लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वहां पे सिलेक्शन बदी भाई सिलेक्शन। मुझे बताएं, आपने कहा हारिस पता नहीं कैसे खेल रहा है, आप तो जानते हैं कैसे खेल रहा है, बता नहीं रहे हमें, छुपा ले, खैर है कोई बात नहीं। ये बताएं नवाज कैसे खेल रहा है। सर हुसैन तलत 10 साल PSL खेला, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, डोमेस्टिक में कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं है, हुसैन तलत आ जाता है, खुशदिल घूम फिर के 2-2.5 साल बाद वापस आ जाता है, जबकि आसिफ और खुशदिल एक ही इरा के प्लेयर हैं, आसिफ को हम लेजेंड खिला देते हैं। देखिए आसाम में मसला तो सारा यही है ना कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या इसकी सिलेक्शन कमेटी है, कभी आप मुझे ये बताएं कि आप पिंडी इस्लामाबाद में होते हैं, कभी वहाँ कैंप लगता है, कभी आपने किसी को जो है सिलेक्टर को, चीफ सिलेक्टर को या बोर्ड के किसी अरकान को वहाँ देखा? सिर्फ और सिर्फ मीडिया का लोग होते हैं जो आपको कहते हैं जी इस खिलाड़ी से बात ना करो, इस खिलाड़ी से बात ना करो, आपको इतना दूर रखते हैं जिससे पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी आवाज आ गई, आप तो बात कर लेंगे। बदी भाई मैं एक बात कर लूं,
ये जब आते हैं ना, जिनका नाम लिया है, जिन मोज़्ज़ीन का नाम लिया है, मोज़्ज़ीन क्रिकेट का, जिनने क्रिकेट चलानी है, ये जब ग्राउंड में इंटर होते हैं तो पहले तो जो पीसीबी का स्टाफ होता है ना, प्रोटोकॉल ऐसे देते हैं जैसे फील्ड मार्शल आ गया, हमें पीछे करते थे। अच्छा, फिर वो उसके पीछे बाद होते, उसको पीछे ना अंदर जाके वो लगा होता है बुफे टाइप, वहाँ वो बैठते हैं और जिस अंदाज में वो बैठते हैं, और मीडिया से तो वैसे ही दूर रहते हैं क्योंकि उनको पता है सवाल जवाब करेंगे। वो बच्चे जो खेल रहे होते हैं, जिनके टेस्ट इतने वो एम्बैरस होते हैं, मतलब वो खुद को रहे पता नहीं प्रेशर में आ क्या, जाते इतना प्रेशर में कि क्या तोप चीज आ गई, मतलब वो जिनका कॉन्फिडेंट होता है वो भी शेक हो जाता है। बदी भाई ने तो ये कई साल कवर की हैं ये चीजें। जी बदी भाई। तो वो मैं ये कह रहा था कि इतना दूर रखते हैं। फिर कराची में अगर आप देखें, यहाँ पर कैंप लगता है, कोई विमेंस टीम या टीम सीनियर टीम आ जाए तो आपको इतना दूर रखते हैं। विमेंस टीम का कैंप लगा और पहले दिन जो है वो मना कर दिया गया सबको जी कि मीडिया अलाउ नहीं है। भाई मीडिया का काम क्या होता है, जाके आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको कवर करना, उनसे बात करना, और ये होता है ना कि हम तो पॉजिटिव में सही बात है। पाकिस्तान टीम। बदी भाई मुझे लेकिन आपके वहाँ साथ जो- ना आज जरा डिस्कशन करनी है सिलेक्शन को लेकर सर, तीनों हजरात के। असद शफीक को एक और रोल दे दिया है हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर का। मैं समझता हूं कि पहले आप जरा अपनी सिलेक्शन को तो ठीक करें, ब्रेक से वापस आते हैं जी, इस पर बात कर एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बदी भाई जरा असद शफीक के हवाले से सर, असद शफीक को एक और जिम्मेदारी मिल गई हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर की। सिलेक्टर पता नहीं वो थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता, क्या सिलेक्शन कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। क्या दो जिम्मेदारियां पकड़ा रहे हैं आप हर बंदे को? कोई एक जिम्मेदारी तो किसी को सही से अदा करने दें पहले। असलान भाई, मजा ये है कि यहाँ जिसको नवाजना है उसको नवाजते ही जाओ, जिसको नहीं लेना वो समझ लो उसको नहीं लेना। अब असद शफीक जो सिलेक्शन कमेटी में थे, वहां पर आपने देखा कि उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया। उसके अलावा अब आपने उनको हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया, और उनके साथ आजम खान जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बल्कि एक आध इंटरनेशनल मैच भी उन्होंने खेला है, पाकिस्तान टीम के भी साथ रहे, उनको जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो है वो उन्होंने हेड कोच बना दिया है कि जो भी कोचिंग जो टीमें जाएंगी, चाहे विमेंस की डिस्ट्रिक्ट सतह पर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी टीम है अंडर 19, 16 की जाएंगी, तो उनकी हेड कोचिंग भी जो है वो आजम खान करेंगे, और जितने भी मामला हैं हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के वो असद शफीक देखेंगे। और साथ में उनको ये भी कहा है कि आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और सिलेक्शन कमेटी में भी आपका रोल होगा। तो क्या आपके पास और कोई क्रिकेटर नहीं है? क्या आपके पास ये इस तरह की मसले मसाइल हैं कि एक बंदा जो है सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक से ये पूछे कि असद शफीक यहाँ पर जब कैंप लगता था, असद शफीक कितनी मरतबा जो है नेशनल स्टेडियम कराची में गया, असद शफीक कितनी मरतबा जो है यहाँ पर जो मैचेस हुए जुबिया के ग्राउंड में गया, कि किसी जगह भी गया हो। पहली की सिलेक्शन कमेटी, इसलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 लोग जो थे, जिसमें कामरान अकमल का नाम मैं लूंगा कि वो ग्राउंड में हमें नजर आते थे, उसके अलावा तौसीफ अहमद हमें ग्राउंड में नजर आते थे, वो खिलाड़ी को देखते थे, खिलाड़ी को जानते थे। आजकल के जो सिलेक्टर है, इनसे नाम पूछे किसी खिलाड़ी का, ना उनको बॉलर का पता होगा, ना बैटर का पता होगा, और ना ही जो दीगर लोग हैं स्टाफ है उनका पता होगा। जब आप किसी खिलाड़ी को जानते ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है आपको, तो आप सिलेक्शन की किस चीज की करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास बायोडेटा होना चाहिए। भाई ये कायदे ट्रॉफी हो रही है, कराची की टीम में ये है, इस्लामाबाद की टीम में ये है, लाहौर की टीम में ये है, तो आपको फिर आप ये लड़के निकालेंगे। आपको लड़के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है? यही काम होता है ना कि भाई लड़कों को मुंतखब करना उनकी परफॉर्मेंस देखकर। हम मजाक उड़ाया करते थे मोहम्मद वसीम का कि जी लैपटॉप का जो है सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर है, लेकिन मोहम्मद वसीम के पास पूरा बायोडेटा था, वो एक एक खिलाड़ी को नाम से जानता था। मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं जब उसके साथ जाके सर मैं भी अग्री, मैंने उसको हमेशा ग्राउंड में देखा है बदी भाई, उस बंदे को ग्राउंड में देखा है, वो जुड़ा रहा है। वही तो कह रहा हूँ, तो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ये पीछे कर देते हैं, जो काम नहीं कर रहे होते वो आगे आ जाते हैं। देखिए आप सारे काम अच्छा करें, मैं चेयरमैन साहब की बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने हर जगह पाकिस्तान का केस लड़ा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो, लड़ा और पाकिस्तान को बड़ा ऊपर लेकर आए। लेकिन साथ में अपनी टीम को भी देखें, साथ में अपनी क्रिकेट को भी देखें कि ये चीजें बनाते बनाते हम अपनी टीम को जो है बहुत नीचे लेके आ रहे हैं ग्राफ, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20, हम बहुत नीचे आते जा रहे हैं, बहुत नीचे आ गए। अच्छा एक बड़ी मजे की चीज है बदी भाई, और भी साबिर, इस पे जरा आपका कमेंट चाहिए। असद शफीक को इतनी नवाजिशात के साथ इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जब खेल रहा था तब तो इज्जत दी नहीं उस बेचारे को, इतना अच्छा प्लेयर था, टीम से बाहर कर दिया। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार काफ़ी दफ़ा इनसे गलतियां होती हैं, फिर उनको छुपाने के लिए ये फिर उनको नवाजते हैं। आप असद शफीक को वक्त से पहले रिटायर करवा देते हैं, आप उनको एक कहते हैं कि जब आपको ओहदा तो दे देंगे। उमर गुल के साथ भी आपने यही किया, सरफराज के साथ आप यही कर रहे हैं,
और अजहर अली के साथ भी आपने यही किया, मिसबाह के साथ भी आपने यही किया, और फिर उनको आपने ओहदे भी दे दिए फौरन रिटायरमेंट के बाद। तो ये पीसीबी का पुराना एक काम है, तो वो जो करता आ रहा है। अच्छा, असद शफीक तो खेल ही रहा था तो ओहदा मिल गया, जल्दी जल्दी उसको कहा आखिरी मैच खत्म करो और आगे रिटायर संभालो। कराने के लिए उनको कहा गया ना, क्योंकि अदर 65 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे, वो 100 टेस्ट मैचेस, जिससे नॉन कंट्रोवर्शियल प्लेयर थे, शायद इसीलिए किसी को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही मिर्च मसाले वाले जो खिलाड़ी होते हैं जो आगे से बोलना भी जानते हो। में 12 सेंचुरी हैं उसकी। सर बड़े अच्छे बल्लेबाज, वो असल में काफ़ी मजीद चांसेस डिजर्व करते थे, उनकी अच्छी बल्ले, उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल कंडीशंस पे जाके स्कोर किए पाकिस्तान, वो भी 6ठे नंबर पे आके। तो ये बड़ा सर वापस आए हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, यही घूम फिर के 4 लोग हैं। आजम खान तो हर जगह नजर आते हैं हमें, और फिर ये असद शफीक अब डायरेक्टर भी हो जाएंगे, सिलेक्टर भी हो सर मैं इस चीज़ से खुश हूँ, मैं बाकियों से डिसएग्री करूँगा। अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अगर सुन भी अगर रहे होंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप ग्राउंड पे जाएं, देखें आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि आप ग्राउंड में नहीं जाते, आप ग्राउंड में जाएं, क्योंकि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं होती, क्योंकि आपकी अपनी सिंसियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इस मुल्क को सर्व किया है। और आप अगर किसी हक वाले बच्चे को चांस देते हैं तो फिर आपके लिए भी अच्छा है, आगे के लिए भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राउंड्स पे जाएं, अपने आप को प्रूव करें। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल भी रही है, हो सकता है जो सिलेक्शन कमेटी में थे वहाँ पे कुछ बड़े बड़े नाम भी थे, आकिब जावेद टाइप, तो शायद उनका इतना रोल नहीं था, मगर अभी अगर एक डायरेक्टर लेवल की पोजीशन को अगर उनको मिल रही है तो मेरे ख्याल में उनको इसको जस्टिफाई करना चाहिए। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। क्या कहेंगे मुदस्सिर? बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, दो एक बंदे को, बंदा नहीं मिल रहा, जिम्मेदारियां बहुत हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है। पीसीबी जिसको नवाजने पे आता है उसको इतना नवाज देता है कि वो आपस ही बाहर हो जाता है, वो बाहर ही निकल जाता है। तो जिसको खींचने पे आता है फिर उसकी ऐसी खजाई करता है वो बेचारा, उनके मैसेजेस लीक करते हैं। फिर उसका वो इस हद तक चला जाता है कि वो क्लब क्रिकेट से भी बेचारा दूर हो जाता है। आप उमर अकमल और कामरान अकमल की मिसाल देख ले, उनको जब खींचने पे आए, शहजाद को देख ले, जब उनकी बारी आई, उनकी सख्ती आई तो फिर ऐसे आई। अनफॉर्चुनेट है। देखें, हर बंदे का एक अपना रोल है, उसको रोल को निभाना होगा। आपकी एकेडमी है, आपके प्लेयर्स हैं, आप कितना वहाँ जाते हैं। मुझे इस बात का 99% यकीन है कि ये जो पूरी टीम सेलेक्ट होती है सारी असद शफीक से नहीं होती, वो 1-2 प्लेयर के लिए बात करता होगा। बाकी मैंने बताया है, लगता है 1-2 के लिए हाँ, बाकी डोमिनेट कौन कर रहा है लाहौर में बैठ के, कौन सी फ्रेंचाइज कर रही है, टीम कैसे बन रही है, वो किससे, आज तो ये टॉपिक ही रह गया। आज तो बड़ी डिटेल मैंने इस पे बात कर दी, वो किसी से डका छुपा नहीं है। चले सर, वक्त की कमी थी। मुदस्सिर थैंक यू सो मच, साबित बहुत शुक्रिया, बदी भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।